नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। तहजीब की नगरी में गरीब से बेशर्मी की हदें पार। गरीब मजदूर के मुंह पर युवक ने किया पेशाब। लाचार मजदूर करता रहा विरोध। युवक ने की पिटाई। धूप में थका हारा सड़क किनारे सोया था मजदूर। इंसानियत को शर्मसार करता यह वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। दुबग्गा थाना क्षेत्र स्थित छंदोइया खेड़ा का पूरा मामला। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां तहजीब के शहर लखनऊ में बेशर्मी की सारी हदें पार की गई, इंसानियत की सारी हदें पार की गई। गरीब मजदूर के मुंह पर युवक ने किया पेशाब। दुबग्गा थाना क्षेत्र स्थित छंदोइया खेड़ा का पूरा मामला। लाचार मजदूर करता रहा विरोध। युवक ने की पिटाई। धूप में थका हारा सड़क किनारे सोया था मजदूर। तो इस तरह की तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार कर देने के साथ ही साथ इस बात का भी सबूत पेश करती है कि इंसानियत किस हद तक खत्म हो चुकी है, किस हद तक यहाँ पर इंसानों के साथ इंसानों का जैसा नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता है। ये तस्वीरें आपको ये तस्वीरें हम दिखा भी नहीं सकते, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तहजीब के शहर लखनऊ में बेशर्मी की सारी हदें पार की युवक ने। और ऐसी ही घटना देश के अलग अलग इलाकों से पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन विकृत मानसिकता का ये नमूना जो लखनऊ में देखने को मिला है, इसको लेकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इंसानियत को तार तार करने वाला, शर्मसार करने वाला ये वीडियो तहजीब के शहर लखनऊ से निकलकर सामने आता है, तो इस पर सवाल खड़े होते हैं। गरीब मजदूर के मुंह पर युवक ने किया पेशाब। मजदूर लगातार इस घटना का विरोध करता रहा, लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी पिटाई भी की गई। धूप पे थका रहा सड़क किनारे सोया हुआ था मजदूर जब ये घटना को अंजाम दिया जाता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों की स्थिति को देखते हुए कुछ हिस्सा ब्लर भी करना पड़ा है, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार कर देना ये वाला वीडियो पूरी तरह से आपको हम दिखा नहीं सकते। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और तहजीब के शहर होने के नाते जब इस तरह की तस्वीरें लखनऊ से निकलकर सामने आती हैं, तो इंसानियत को शर्मसार कर देने के साथ ही साथ तहजीब की नगरी पर भी सवाल उठते हुए नजर आते हैं। तमीज और तहजीब की नगरी लखनऊ से इस तरह की तस्वीरें सरासर लखनऊ की तस्वीर पर भी धब्बे का काम करते हुए नजर आती है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद अमान जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद अमान, जिस तरह से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, दुबग्गा की ये तस्वीर बताई जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या इस पूरे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद कोई कार्रवाई हुई है, अभी तक संज्ञान लिया गया है? जी मोहम्मद ओमान, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक के दिए गए निर्देश। 5 जून को आपातकालीन होगी बैठक। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार की बैठक। पानी की समस्या का करना होगा समाधान। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश सामने आया है। केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक के दिए निर्देश। राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की सरकारें बैठकर करेंगी बातचीत। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल की सरकारें बैठकर करेंगी बातचीत। केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक के दिए गए निर्देश। पानी की समस्या का करना होगा समाधान। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। 5 जून को आपातकालीन बैठक को लेकर निर्देश। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की सरकार की होगी बैठक। तीनों ही सरकारों की आपातकालीन बैठक में लिया जाएगा फैसला, होगा विचार विमर्श। जिस तरह से पानी की समस्या को लेकर लगातार दिल्ली और हरियाणा के बीच तनातनी बनी रहती है, ऐसे में एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ ही साथ दिल्ली वासियों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लंबे समय से दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर के सहारे जीवन जीने को मजबूर हैं दिल्ली वासी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार को 5 जून को आपातकालीन बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं, 5 जून को आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी। आपातकालीन बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है और क्या कोई समय निर्धारित किया गया है? राजधानी दिल्ली में भड़कती गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को पानी के संकट से दोहरी मात झेलनी पड़े, तो जिसको लेकर के दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर आपातकालीन बैठक करे और उस बैठक में समाधान निकाले कि किस तरीके से दिल्लीवासियों को पानी की समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। और इसी को लेकर के 5 जून को एक बैठक जो है होनी है। बैठक में जो संभावना बताई जा रही है कि केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, यहाँ के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि बैठक में पानी के मुद्दे को लेकर के क्या कुछ दिल्ली वासियों को समाधान निकल करके सामने आता है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उसमें खबरें सामने ये आ रही है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिल्ली को पानी देने की बात कबूल की। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा को लेकर, पानी को लेकर लगातार तनातनी रहती है, हरियाणा का कहना है कि पूरी मात्रा में जिस तरह का समझौता हुआ है उसके आधार पर पानी दिया जा रहा है, जबकि दिल्ली की तरफ से शिकायत रहती है कि पानी कम हरियाणा से मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि इस बैठक में कौन कौन से मुख्य बिंदु हो सकते हैं, और साथ ही साथ केंद्र सरकार को जिस तरह से निर्देश दिया गया है, तो क्या बीच बचाव करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से या केंद्रीय मंत्री भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं? देखिए बिल्कुल प्रियंका, केंद्र सरकार के द्वारा ही ये बैठक होंगे, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के कोई न कोई प्रतिनिधित्व इस बैठक में जरूर शामिल होगा। और पूरी की पूरी जो बैठक है वो जल संकट से इर्द गिर्द घूमने वाले की किस तरीके से आने वाले दिनों में निवासियों को जल संकट मुक्ति दिलाई जा सकती है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है कि दिल्ली में जो जल संकट गहरा जाता है, जिसकी जगह एक और तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो वो दूसरी ओर कहीं जो पानी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसको लेकर के सप्लाई में कहीं ना कहीं जो है वो कमी हो जाती है। इसी वजह से जो दिल्ली सरकार है वो पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाती रहती है। इस बार हरियाणा सरकार पर एक बार फिर से जो दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि वो पर्याप्त मात्रा में जो पानी है वो दिल्ली वासियों को नहीं दे रही, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और नतीजतन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आपातकाल बैठक का जो निर्देश है वो केंद्र सरकार के जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है, 5 जून को आपातकालीन बैठक होगी, साथ ही साथ तीनों ही सरकारें इस विषय पर बैठकर विचार विमर्श की करेंगी। क्या लग रहा है आपको कि इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा सकती है कि कुछ हद तक इस विवाद में हल देखने को मिलेगा, या कोई ऐसा रास्ता निकलकर सामने आ सकता है जिससे ये दिल्ली और हरियाणा में पानी को लेकर विवाद को खात्मे की ओर आगे बढ़ा जा सके? देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो
पानी का जो विवाद है, इसी विवाद को सुलझाने के लिए ये बैठक है, इसका निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और केंद्र सरकार को विशेष नसीहत दी गई है कि किसी भी केवल अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली को किसी भी तरीके से पानी की जो किल्लत है वो झेलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम दिल्ली वासियों को पानी की कमी को नहीं छोड़ सकते। तो इसी के समाधान के लिए केंद्र सरकार को विशेष नसीहत दी है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बैठक के बाद कुछ न कुछ समाधान जरूर मिल सामने आएगा, ताकि दिल्ली वासियों को पानी की समस्या उसका सामना जो है आने वाले दिनों में न करे। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा को लेकर बातचीत होनी है, दोनों ही राज्यों की अपने अपने पक्ष हैं, क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार बीच में पड़कर क्या समझौता कराने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की बीच में आने का मकसद भी यही है कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। और ये खुद केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी बन गई है कि वो किस तरीके से विवादियों को पानी की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराए और किस तरीके से विवाद को खत्म करवाए। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि जो खबरें सामने आ रही है, उसमें ये भी बात सामने आई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिल्ली को पानी देने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब बैठक होगी आने वाली 5 जून को, तो उस बैठक के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की जो पानी की जो समस्या है इसका समाधान निश्चित तौर पर सामने आ सकता है। जी बिल्कुल। तो लंबे समय से जिस तरह से दिल्ली में लोग टैंकर से पानी इस्तेमाल करने पर इस समय मजबूर हैं और भीषण गर्मी के बीच इस तरह की समस्या बनी हुई है, समस्या को लेकर बात करें तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति बनी हुई है? क्या पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है या लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है? देखिए, इसमें कोई बेरानी चिंता के दिल्ली के तमाम इलाकों में कई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी के टैंकर पर लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है। और वो टैंकर भी हफ्ते भर में लोगों के पास पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग हैं जो बाहर से पानी खरीद कर पीने को भी मजबूर है, कई ऐसे हैं जो सप्लाई का पानी पी रहे हैं, लेकिन वो पानी कई बार बीमारी का भी कारण जो है वो बन रही है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें कोई दौरानी की दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या से दिल्लीवासियों को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब ये आपातकाल बैठक होगी तो इस बैठक के बाद दिल्लीवासियों की समस्या का समाधान भी जरूर सामने आएगा। जी बिल्कुल अजीत, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर भी दिल्ली से सामने आ रही है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर, जेपी नड्डा हो सकते हैं राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस। पीयूष गोयल की जगह नड्डा को मिल सकती है जिम्मेदारी। वर्तमान में पीयूष गोयल राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जेपी नड्डा हो सकते हैं राज्य में लीडर ऑफ हाउस। तो बीजेपी सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी, दिल्ली से खबर। जेपी नड्डा हो सकते हैं अगले हाउस लीडर ऑफ द हाउस। वर्तमान में पीयूष गोयल राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। जेपी नड्डा को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पीयूष गोयल की जगह नड्डा को मिल सकती है जिम्मेदारी। वर्तमान में पीयूष गोयल राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में जेपी नड्डा का नाम राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस को लेकर खबरों में चल रहा है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से जानकारी बीजेपी के सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा नए लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के हो सकते हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं और कितनी पुख्ता खबर है? बिल्कुल प्रियंका, अगर बात करें जिस तरह से आज जेपी नड्डा के यहाँ पर एक बैठक की गई थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह वहाँ मौजूद थे और राजनाथ सिंह मौजूद हुआ था, पीयूष गोयल वहाँ मौजूद थे और जेपी नड्डा के पास कोई मीटिंग हुई थी और कुछ केंद्रीय मंत्री और भी मौजूद वहाँ पर थे। ये काफी लंबे समय मीटिंग चली। उसके बाद पीएम आवास से मुलाकात हुई, यानी ग्रामीण मोदी से मुलाकात हुई है। तो देखिए, जिस तरह से अब सवाल सामने आ रहा है, जैसे बता रहे सूत्रों से खबर मिल रही है कि अभी तक पीयूष गोयल राज्यसभा फॉर्म हुआ करते थे, लेकिन लगातार अब जेपी नड्डा का नाम सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि लगातार अब उनका नाम सामने आ रहा है। क्योंकि कल वोटिंग है, वोटिंग के बाद हो सकता है ये निर्णय लिया जाए कि जेपी नड्डा को अब राज्यसभा होम बनाया जाए। तो ऐसे में जो सूत्र सवाल लगातार है, क्योंकि कई जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जेपी नड्डा ने अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह पद संभाला था और उसकी जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने निभाया, लेकिन अब उनको एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है। क्योंकि बीजेपी लगातार कहीं न कहीं इस मीटिंग के बाद एक भरोसा और जेपी नड्डा पर आजमा रही है। देखना होगा
क्या ये घोषणा कब होगी अब? जी बिल्कुल, तो घोषणा को लेकर अभी इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से खबर निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में जेपी नड्डा को अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है तो पीयूष गोयल को क्या कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी? इसको लेकर क्या कोई जानकारी आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए अभी ऐसा कोई सूचना नहीं मिली है, नहीं, लेकिन हाँ जेपी नड्डा की जो बात सामने आई जिससे सूत्रों से पता चल रहा था, लेकिन पीयूष गोयल के बारे में अभी ऐसा कोई निर्णय या कोई ऐसी सूचना सामने नहीं आई कि आखिरकार उनको क्या अगला जो पद है वो दिया जाएगा या कोई और बड़ा कोई पद दिया जाएगा। हो सकता है कि उनको कहीं चयन किया जाए, तो लेकिन ऐसे में यही होगा कि जब तक मतगणना होगी उसके बाद ही सामने होगा कि पीयूष गोयल को और कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार कहीं न कहीं हर जगह से जो नया चेहरा उतारती है, नया पद दिया जाता है, उसमें इसको भी लेकर चर्चाओं है। लेकिन जैसे आज जेपी नड्डा की यहाँ जो मीटिंग हुई थी वो अहम मीटिंग थी, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं जिस तरह से राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, पीयूष गोयल मौजूद थे, तो ऐसे में कोई नया निर्णय लिया गया है और जिस तरह से उनका नाम अब सामने आ रहा है, तो हो सकता है ये जिम्मेदारी उनको से पूछी गई हो या उनको बताया गया हो कि आप क्या इस जिम्मेदारी को ले सकते हैं नहीं। तो ऐसे में कोई खबर जरूर है, लेकिन अभी पूरे स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिरकार जेपी नड्डा जी को ये पद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जी, इसके अलावा जिस तरह से लीडर ऑफ द हाउस की जिम्मेदारी अगर दी जाती है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी आसीन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर भी क्या कोई बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए अगर जेपी नड्डा जी को ये पद दिया जाता है तो हो सकता है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को नया चुनाया जाए, कोई नया, क्योंकि जेपी नड्डा की जिस तरह से कार्यकाल रहा, लगातार बीजेपी ने बढ़त की है, लगातार सरकार बनाई है, तो हो सकता है कोई नया चेहरा सामने लेके आए बीजेपी, क्योंकि बीजेपी लगातार कहीं न कहीं उस उम्मीद पर उतरती है जिसको जिम्मेदारी दी जाती है बीजेपी के अंदर, वो बहुत ही खूबी से उसको निभाता है। और इसीलिए जिस तरह आज जो मीटिंग हुई है, हो सकता है इस मीटिंग के अंदर ये फैसला भी रखा गया हो, इसीलिए जेपी नड्डा के आवाज पर ये मीटिंग रखी गई थी। और इस तरह से जो बातें सामने आ रही है, तो हो सकता है कि चेहरा भी चयन किया जाए, पीयूष गोयल को हटा करके उनको जो पद दिया जा रहा है, तो हो सकता है और कोई नया चेहरा सामने आए। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार जो जिम्मेदारी है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर इनको हटा दिया जाता है तो। जी अजय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव परिणाम आने से पहले लगा दी गई होर्डिंग। चुनाव परिणाम आने में अभी एक दिन का समय बाकी, बीजेपी नेता मनोज दिवाकर ने लगाई होर्डिंग। आचार संहिता का किया उल्लंघन, चुनाव परिणाम आने से पहले दे डाली बधाई। कानपुर के बिल्हौर में लगाई गई होर्डिंग। चुनाव परिणाम आने में अभी एक दिन बाकी, बीजेपी नेता मनोज दिवाकर ने लगाई होर्डिंग। कानपुर से बड़ी खबर, चुनाव परिणाम आने से पहले लगा दी गई होर्डिंग, दे दी गई बधाई। इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। जिस तरह से अभी 4 जून को नतीजे आने बाकी हैं, ऐसे में एग्जिट पोल का रुझान जरूर सामने आया है, लेकिन बीजेपी नेता मनोज दिवाकर ने बाकायदा होर्डिंग लगाकर बधाई चुनाव के नतीजे आने से पहले ही दे डाली है। ये आप देख पा रहे हैं, अशोक कुमार रावत सांसद जी को मिश्रिक लोकसभा से सांसद चुनने पर हार्दिक बधाई। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये होर्डिंग निकलकर सामने आ रही है, मनोज दिवाकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उन्होंने बधाई संदेश होर्डिंग के माध्यम से लगा दिया है और जारी भी कर दिया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिखाकर यह कहने की कोशिश की है कि स्पष्ट बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और इस एग्जिट पोल से कहीं न कहीं विपक्षी दलों की धड़कनें भी बढ़ गई है। लेकिन अगर कानपुर की बात करें तो 3 बार सांसद रह चुके हैं अशोक रावत मिश्रिक लोकसभा सीट से। इस बार कानपुर में वह चुनाव लड़े थे और उनके 4थी बार जीत के लिए जिस तरह से उनके समर्थक ने एक होर्डिंग लगाई है, इससे कहीं न कहीं आचार संहिता का उल्लंघन भी हो रहा है और कहीं न कहीं जो है एक कानून व्यवस्था की एक तरह से मखौल भी उड़ाया जा रहा है, क्योंकि मतगणना कल होनी है और आज ही जो है होर्डिंग जीत की लगा दी गई है और बधाई संदेश भी जारी किया गया। उसमें कई अशोक रावत के साथ साथ कई समर्थकों के फोटो भी
लगी हुई है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह आचार संहिता के उल्लंघन का बड़ा मामला है, क्योंकि ऐसी होर्डिंगे नहीं लगानी चाहिए जब तक जी, मतगणना न हो जाए। मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में लगी आग, सरिता विहार के पास लगी आग। ताज एक्सप्रेस की 4 बोगी में लगी आग, ओखला तुगलकाबाद ब्लॉक सेक्शन में लगी आग। ताज एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग, डीआरएम दिल्ली और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, ताज एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगियों में लगी आग। दिल्ली से बड़ी खबर, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ताज एक्सप्रेस की 4 बोगियों में लगी आग। ट्रेन की बोगी में लगी आग को बुझाने के लिए अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि अचानक ये आग लगी है, सरिता विहार के पास आग की घटना। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 4 बोगियों में आग बताई जा रही है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, भयानक तस्वीरें। ताज एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग बताई जा रही है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, मुझे ट्रेन का बताना चाहूँगा, ये लगभग दमकल विभाग को तकरीबन 4:30 बजे और ये आग की कॉल मिली थी। जो ताज एक्सप्रेस की बोगी में जो डिब्बे हैं उसमें आग लगी थी। हालांकि समय रहते जो यात्रियों को निकाल लिया गया, जिसकी वजह से किसी भी यात्री को हताहत होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से एक गाड़ी में ट्रेन में आग लगी, तो ये चिंता का विषय जरूर बन गया। हालांकि मौके पर दमकल की तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में कामयाब रही। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 4:30 बजे दमकल विभाग को कॉल मिली और तुरंत दमकल विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया और बड़ी कामयाबी पाते हुए तमाम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन कितने घंटे लगे इस आग को बुझाने में? और अभी की स्थिति की बात करें तो अभी स्थिति कैसी है? देखिए, हमको ट्रेन का अगर बात करें अभी की स्थिति, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और बस फायर विभाग की तरफ से जो कूलिंग का काम है वो लगातार जारी है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। और अगर मैं बात करूँ तो लगभग आधे से पौने घंटे का समय है दमकल कर्मियों को लगा और इसके दौरान हालांकि दमकल कर्मियों को मशक्कत का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया और अब फिलहाल कूलिंग का काम लगातार। जी अजीत, आग लगने की वजह की बात की जाए तो क्या इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तक इसका जो खुलासा है वो नहीं हो पाया कि आग आखिरकार किन कारणों से लगी है। फिलहाल जो राहत बचाव एजेंसी है वो लगातार, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता है वो ये है कि किसी भी तरीके से पहले आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जाए, क्योंकि जो खोलने का काम है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद ही जो जांच एजेंसी है वो ये पता लगाने में जुटेगी कि आखिरकार आग किन कारणों से। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से 4 बोगियों में आग की ये खबर निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में इसको लेकर अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन क्या उस ट्रैक को अब खाली करा दिया गया है? क्या स्थिति है ट्रैक को लेकर और बाकी ट्रेनों की आवाजाही को लेकर? अभी जो ट्रैक है, ट्रैक पूरी जगह से खाली नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उस ट्रैक पर ही गाड़ी खड़ी थी जब पूरा जो हादसा है वो हुआ। लेकिन कहा जा सकता है कि अब तक कुछ देर में जो ट्रैक है वो खाली हो जाएगा और उस ट्रैक पर जो यातायात व्यवस्था है जो ट्रेन की वो कुछ ही समय बाद वो भी सारी रूप से जो है शुरू कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।